कि खाना बना के। हेलो दोस्तों, लूसेंट घटनाचक्र एक ऐसा बुक होता है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। इसी के संदर्भ में बौद्ध धर्म को लेकर आज एमसीक्यू चलेगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। एक है 563, 558, 561 और 544। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 में हुआ था। तो इसके पिता का नाम सुशोधन, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और माता माया देवी कौली गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में। और उसी से रिलेटेड देखिए कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग हुआ तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के, यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि माता कौन सी वंश की थी। तो कौली वंश। कौन सी वंश की थी? तो कौली वंश। इससे क्वेश्चन बन सकता है कितने वर्ष में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष में। जन्म कहां हुआ था यह भी पूछ सकता है। तो लुम्बिनी, नेपाल में शायद है लुम्बिनी, कपिलवस्तु। शाक्य गणराज्य, गणराज्य पहले गण में डिवाइड होता था, गणराज्य। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गुरु शंकराचार्य के प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहते थे। एक क्वेश्चन है कि अशोक सम्राट के कौन से स्तंभ से अशोक सम्राट के कौन से स्तंभ से अभिलेख, कौन से अभिलेख से बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था बताया गया है। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क। ऑप्शन है बसाड़, निगाली सागर, रामपुरवा। बसाड़, निगारी सागर, रामपुरवा, या फिर रूमिन देई। तो सम्राट अशोक, जैसा कि आपको पता है कि अभिलेख बहुत सारे बनाए, तो इसमें एक रूमिन देई जो स्तंभ अभिलेख है, रूमिन देई, इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ, लुम्बिनी में कि कुशीनगर में हुआ था, कि बोधगया में, कि कपिलवस्तु में? तो जो परिनिर्वाण है, ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। बीपीएससी यूपी पीसीएस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, तो गौतम बुद्ध जब प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां से चुंद नामक लोहार की अमरवाटिका में ठहरे, वहां से ठहरने के बाद बुद्ध को शुकर मदव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तक्षार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद कुशीनारा मल्ल राज की राजधानी पहुंचे और 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और जब शरीर त्यागा तो उसे महापरिनिर्वाण किया गया। तो कहां पे हुआ? कुशीनगर में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर राज्य में इसी में पूछा जाए तो कौन से राज्य में हुआ था? तो मल्ल राज्य में, एक मल्ल राज है उसमें हुआ था। कुशीनगर में। गणतंत्र में पूछा जाए तो मल्ल होगा। अगर महापरिनिर्वाण का मंदिर पूछा जाए तो कुशीनगर में होगा। और अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। चलिए यहां तक हो गया। देखिए, जीवन में महात्मा बुद्ध जैसा होना बहुत कठिन है। कि देखिए, इतने धनी घर में जन्मे, फिर हृदय परिवर्तन हो गया, शादी हुआ था, बच्चे हुए, फिर बोला कि इस जीवन का कोई मूल नहीं है। क्योंकि ये जो साधारण जीवन है, इसमें आप देखिए कि आदमी खुद में ही फंसा हुआ है। आप बोलिएगा कि जो गरीब है वो सोचता है अमीर हो जाए, जो अमीर है उसको भी शांति नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत बड़े बड़े ऐसे होते हैं जो छोड़ छाड़ के सब सन्यासी तपस्वी बन जाते हैं। तो उसी टाइम में गौतम बुद्ध ने सोचा कि जीवन का अर्थ क्या है। तो उसी दिशा में जब गए तो महात्मा हो गए। जब अपने आप को जान गए तो महात्मा हो गए, भगवान हो गए। उसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है कि राज्यों का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन में था। तो सबसे पहले कौशल, फिर मगध, जिससे मतलब उनका अटैचमेंट रहा। और एक क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने वर्ग में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो सुभद्र था। सुभद्र, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एमसीक्यू। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई? अपने जीवन का जो विविध आयामों का काल एक निर्धारण किया जाता है। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो वैशाली जो जगह है वहां पे
वर्षा ऋतु मतलब जो होता है ना, जैसे गर्मी हुआ, जाड़ा हुआ, वर्षा हुआ, तो बौद्ध संप्रदाय में होता था कि विभिन्न विभिन्न जो फेज होता है उसमें अलग अलग जगह पर बिताते थे। कभी वैशाली, कुशीनगर, मगध चले गए, तो इस तरह से होता था कि ट्रांसफर होते रहते थे, कि यहाँ नहीं कि एक जगह पर हैं पड़े हुए हैं, वैसा नहीं था कि एक वर्षा आ गया तो यहाँ पे दूसरे जगह, गर्मी में दूसरे जगह, ठंडी में दूसरे जगह, ऐसा होता था। क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है शिष्य, भिक्षु, शिष्य, भिक्षु, गुरु, या डी नंबर शासक। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो अलार कलाम जो थे वो कौन थे? तो अलार कलाम महाभिनिष्क्रमण जब हुआ उसके बाद वो अलार कलाम के पास सबसे पहले पहुंचे थे। तो इसी से पता चलता है कि अलार कलाम गुरु थे उनके। वहां पर उन्होंने आश्रम में रहकर तपस्या की, लेकिन वहां पर वो संतुष्ट नहीं हुए। तो अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। जो अलार कलाम है, तो यहां पर गौतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमण के बाद पहुंचे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और एक क्वेश्चन है जो बराबर रिपीट होता है, धम्म चक्र प्रवर्तन क्वेश्चन रहता है कि महात्मा बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस मतलब कम से कम 7 से 8 एग्जाम में रिपीट हुआ है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धम्म चक्र परिवर्तन उन्होंने कहां पर दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। ये याद रख लेगा अच्छे से। इसके बारे में बता रहा हूं मैं कि धम्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। हुआ यूं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध मैंने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, और उरुवेला से वो सबसे पहले ऋषि पतन आए। जब उरुवेला से यहां से चले और ऋषि पतन आए, यहां आने के बाद गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। अब आए तो यहां पर 5 ब्राह्मणों और सन्यासियों को उपदेश दिया। यही जो पहला उपदेश दे दिया, तो इसी को बोला जाने लगा धम्म चक्र परिवर्तन। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है तो सारनाथ में दिया जाने गया पहला उपदेश है।
लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सार्वधिक उपदेश कहां दिए, अगर इसी में क्वेश्चन हो जाएगा कि सार्वधिक उपदेश कहां दिए, तो ये हो जाएगा श्रावस्ती में। इसी से देखिए कितना क्वेश्चन पूछता है। पहला दिया सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया गया था। तो यहां तक हो गया ये, इसे मैं और कंटिन्यू करूंगा आगे। थैंक यू।